हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करेंगे बायोलॉजी से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। ये जो सारे क्वेश्चंस है जीआईसी के प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं और ये मैंने गाइड बुक से लिया हुआ है, वहाँ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की गाइड बुक होती है उससे। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो जीआईसी के लिए जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं 19 सितंबर को जो एग्जाम होने वाला है, तो आप लोगों को ये वीडियो जरूर से देखना चाहिए। एक रिवीजन के तौर पे फटाफट रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और जो है कि जो भी ये टीजीटी, पीजीटी और नीट के एग्जाम होते हैं जिसमें बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हर जगह सिलेबस तो एक ही है। तो आप इसको जितना से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उतनी आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर से करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पार्ट मैंने पहले कराया हुआ है। इन नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू। कोई भी जो नेशनल पार्क होता है वहां पे किसको किसको प्रोटेक्शन दिया जाता है? इंटायर इकोसिस्टम, फ्लोरा एंड फाउना, फाउना ओनली, फ्लोरा ओनली। तो देखिए, नेशनल पार्क की जरूरत ही कब पड़ी? जब धरती पे जो है कि बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स को लोग मारने लगे अपनी जरूरतों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। जब प्लांट्स और एनिमल को मारने लगे तो जो है कि इनको बचाने की जरूरत पड़ी और इसलिए नेशनल पार्क बने, जहां पे फ्लोरा और फाउना को प्रोटेक्शन दिया जा सके, उनको खाने पीने की हर वस्तु, मतलब कि जो एनिमल्स जो है, ठीक है, जो फाउना है, उनको खाने पीने की और प्रॉपर उनके सुविधा के अनुसार व्यवस्था हो। और उसके साथ ही साथ उनका प्रोटेक्शन जो है, कुछ लोगों की इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर्स जो होते हैं और उसमें बहुत सारी पोस्ट होती है, वो लोगों का यही कार्य होता है कि फ्लोरा और फाउना का प्रोटेक्शन करें, क्योंकि लोग तो अपनी जरूरतों के हिसाब से इनका मिसयूज करते जाते हैं। तो इसलिए तो नेशनल पार्क इसलिए बने होते हैं। अब बोटेनिकल गार्डन या नेशनल पार्क, सेंचुरीज, ये इसलिए होते हैं कि फ्लोरा और फाउना को हम प्रोटेक्शन दे सकें और उनको इंस्टिंक्ट होने से या फिर उन पर किसी भी तरह का उनका नुकसान होने से बचा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्फिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। जो मार्फिन होता है वो किससे प्राप्त होता है? एकोनिटम नेसेलस, पेपेवर सोमनिफेरम, राउल्फिया सर्पेंटाइना, सिंकोना ऑफिसिनेलिस। ठीक है, तो देखिए, राउल्फिया सर्पेंटाइना जो होती है, इसे राउल्फिया सर्पेंटाइना से रेसरपिन नाम की दवा प्राप्त होती है। ठीक है, और पेपेवर सोमनिफेरम से जो है मार्फिन प्राप्त होती है। मार्फिन जो है एक्सीडेटिव होता है और कुछ दवाओं में भी, जो हाई बीपी वगैरह की दवाएं होती है उसमें यूज होता है। सिंकोना ऑफिसिनेलिस जो होता है, इसे क्यूनिन जो होती है मलेरिया की दवा, वो प्राप्त की जाती है सिंकोना ऑफिसिनेलिस से। एकोनिटम की रूट से भी दवा प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजाइड्स एंड साइनाइड इनहिबिट। जो एजाइड और साइनाइड होते हैं वो किसे इनहिबिट करते हैं? मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो ये जो है प्रोफेज को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, एक कोल्चिसिन जो है, कोल्चिसिन एक केमिकल होता है जो कोल्चिकम ऑटमनेल से प्राप्त होता है। ये जो है स्पिंडल फॉर्मेशन को रोक देता है और इसलिए क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं उनका सेपरेशन या फिर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन को रोक देता है। और यहाँ पे एजाइड और साइनाइड का याद रखिएगा, यह जो है इन प्रोफेज को ही इनहिबिट कर देता है। सेल ऑर्गन कवर्ड बाय सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन इज ग्लाइऑक्सिसोम, लाइसोसोम, पैराक्सिसोम, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए, जितने भी प्लांट है, एनिमल है, ये मल्टी सेलुलर हैं और जो है बहुत सारी सेल से मिलके बने होते हैं। सेल के अंदर आपको पता है न्यूक्लियस होता है, बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो न्यूक्लियस होता है और ऑर्गेनेलीज होती हैं। जितनी भी ऑर्गेनेलीज होती हैं डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, लेकिन ग्लाइऑक्सिसोम जो है, ग्लाइऑक्सिसोम और पैराक्सिसोम और लाइसोसोम, ये सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू ग्रीन एल्गी दैट काज रेड ब्लूम इज। वह कौन सी ब्लू ग्रीन एल्गी है जो रेड ब्लूम काज करती है? जैसे कि बहुत सारे जो वाटर के सोर्सेज हैं वहां पे क्या होता है कि रेड ब्लूम हो जाता है, पूरा वाटर बॉडी रेड रेड दिखने लगता है। तो कौन सी ब्लू ग्रीन एल्गी उसमें होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है? ऑप्शन है एनाबीना, ग्लिए कैप, ट्राइकोडेस्मियम, नॉस्टॉक। आंसर है यहाँ पे ट्राइकोडेस्मियम। नेक्स्ट है जिंजरली ऑयल, मतलब जिंजरली ऑयल जो तिल का तेल होता है, ये किससे हमें प्राप्त होता है? जो तिल का तेल होता है आपको पता है पूजा पाठ में भी यूज किया जाता है और तिल की बहुत सारी विशेषताएं होती है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी होती है। ये हमें किससे प्राप्त होता है? लिनस यूसीटेसियम, कोकस न्यूसिफेरा तो ये कोकोनट है, सीसेमम इंडिकम, ब्रेसिका रेप्टा। ब्रेसिका रेप्टा जो है मस्टर्ड का ही एक वेराइटी है। सीसम जो सीसेम इंडिकम जो होता है यह क्या है? यह तिल का बोटेनिकल नाम है। इनसे जिंजरली ऑयल, तिल के तेल को एक और नाम है जिंजरली ऑयल, ये आप याद रखिएगा। जिंजरली ऑयल जो है इसे प्राप्त होता है। कोकस न्यूसिफेरा से कोकोनट ऑयल प्राप्त होता है। लिनस जो होती है यह लिनस यूसीटेसियम जो होती है यह तीसी होती है, तीसी फ्लैक्सीड। In meiosis first the centromere undergoes, जो meiosis first होता है उसमें सेंट्रोमियर का क्या होता है? ठीक है, सेंट्रोमियर का क्या होता है? डिवीजन बिटवीन एनाफेज एंड इंटरफेज, डिवीजन बिटवीन प्रोफेज एंड मेटाफेज, डिवीजन बट द डॉटर क्रोमोसोम डू नॉट सेपरेट, डी है नो डिवीजन। तो देखिए जो मियोसिस होता है उसमें क्या होता है, अगर किसी भी क्रोमोसोम में 12 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम है तो वो हाफ हाफ हो जाते हैं, और जो क्रोमोसोम होते हैं वो मेटाफेज में मतलब कि मिडिल में अरेंज होते हैं और स्पिंडल फाइबर बनता है और वहां से क्रोमोसोम जो है अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन क्या है कि लेकिन जो सेंट्रोमियर होता है यहाँ पे उसका डिवीजन नहीं होता है, माइटोसिस में सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर ये डी हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल इज, जो प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल होता है वो कौन सा होता है? तो आपको पता है कि जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, डीएनए होता है, डीएनए ही केवल होता है। तो लिनियर डीएनए प्लस हिस्टोन, यहाँ पे सर्कुलर डीएनए प्लस हिस्टोन, ये है लिनियर डीएनए विदाउट हिस्टोन, सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन। तो यहाँ पे हमारा आंसर डी हो जाएगा। लिनियर डीएनए या सर्कुलर डीएनए रहता है लेकिन उसमें हिस्टोन एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैरिज बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज इज मेनली बेस्ड ऑन, मैरिज का जो स्पीसीज कॉन्सेप्ट है वो किस पे बेस्ड है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पे बेस्ड है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पे। NADH इज प्रोड्यूस्ड इन, NADH कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? फोटोसिस्टम फर्स्ट, सेकेंड फर्स्ट, या फिर ग्लाइकोलिसिस, फिर बोथ A एंड B में। ठीक है, तो NADH जो है यह ग्लाइकोलिसिस में प्रोड्यूस होता है और फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकेंड में NADPH2 प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है एब्सिशन लेयर डेवलप ड्यूरिंग लीफ फॉल इज मेड ऑफ, जो एब्सिशन लेयर होता है वो कब बनता है? जब लीफ जो है जो अपने पेटियोल से लगी होती है स्टेम से, वहीं पे एब्सिशन लेयर फॉर्म डेवलप होता है। तो यह किसका बना होता है? कॉर्क सेल्स का, स्क्लेरेनकाइमेटस, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल 2 बार लिख दिया है, पेरेनकाइमेटस सेल। तो आंसर है यहाँ पे पेरेनकाइमेटस सेल। Parenchymatous cell. The process by which amount of DNA, RNA and protein can be known at a time is, the process by which amount of DNA, RNA, protein can be known at a time is, तो देखिए यहाँ पे है सेल फ्रैक्शनेशन,
ऑटो रेडियोग्राफी, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी और टिश्यू कल्चर। तो यहाँ पे तो है ऑटो रेडियोग्राफी, इसके द्वारा हम सभी को एक साथ में जान सकते हैं। रिटॉर्ट सेल्स आर फाउंड इन, रिटॉर्ट सेल जो है किसमें पाई जाती है? देखिए रिटॉर्ट सेल जो है बहुत पूछता है। देखिए जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, विशेषताएं होती हैं। तो ये जो रिटॉर्ट सेल्स होते हैं ये जो है किस में पाए जाते हैं? फ्यूमेरिया, पोगोनेटम या फिर स्फैग्नम या फिर पोरेला। तो ये जो है स्फैग्नम में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताइए। कमेंट करके जरूर से बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन जीआईसी में पूछे हुए हैं और इससे आगे के जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। धन्यवाद।